हेलो स्टूडेंट्स। जैसे हमने पहले दो पार्ट्स के अंदर क्या पढ़ा है, पहले जो टू पार्ट्स थे हमारे, उसके अंदर हमने पहले मैटर के बारे में बात करी और सेकंड पार्ट में हमने स्टेट, जो डिफरेंट स्टेट्स हैं मैटर की, उनके बीच में डिफरेंस पढ़ा था। अगर कोई सी बच्चे ने ये दो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जाके वो दोनों वीडियो को देखे और फिर हम थर्ड वीडियो पे आते हैं। तो बात करते हैं कि जो हमने बात करी थी कि जो मैटर है वो अलग अलग स्टेट्स के अंदर पाया जाता है। वो कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं? जैसे सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। ठीक है, तो क्या इनको कन्वर्ट किया जा सकता है? तो आंसर है बिल्कुल, इनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी भी मैटर को सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। देखो मेन डिफरेंस क्या है सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर? कुछ फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं। वो डिफरेंसेस क्या क्या है? जैसे मोलिकुलर फोर्सेस का, काइनेटिक एनर्जी का, मोलिकुलर इंटरमोलिकुलर स्पेस का, इंटर मोलिकुलर स्पेस का, और एक दो फंडामेंटल डिफरेंसेस। तो होता क्या एक्चुअली, ये सारी चीजें डिपेंड किस पे करती हैं? ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि जो हमारे मॉलिक्यूल हैं उनके बीच में किस तरीके की एनर्जी है, किस तरीके का स्पेस है, किस तरीके के फोर्स है। तो इस फोर्सेस को, जो ये इंटरमोलिकुलर फोर्स है, इसको घटाया या बढ़ाया जा सकता है, इसको एनर्जी देकर। कैसे घटाया या बढ़ाया जा सकता है? एनर्जी देकर। एनर्जी किसकी फॉर्म में दी जाएगी? हमेशा हीट की फॉर्म में दी जाएगी। हमेशा एनर्जी जो है किसकी फॉर्म में दी जाएगी? हीट की फॉर्म में। तो जो मैटर है वो अपनी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? हीटिंग और कूलिंग के द्वारा। कैसे चेंज कर सकते हैं? हीटिंग और कूलिंग के द्वारा। तो आइए देखते हैं हमारे पास क्या दिया। तो मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस और वाइस वर्सा। जो मैटर है वो अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है सॉलिड से लिक्विड में और लिक्विड से गैस में, और इसका रिवर्स भी सही। ठीक है, जैसे यहां पे दिया हुआ है कि अगर हम सॉलिड को हीट करते हैं, अगर हम सॉलिड को क्या करते हैं? हीट करते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट होता है? लिक्विड के अंदर। लिक्विड को हीट करते हैं तो किस में कन्वर्ट होता है? गैस में कन्वर्ट। अगर हम गैस को कूल करते हैं तो किस में कन्वर्ट होगा? लिक्विड में। और लिक्विड को कूल करेंगे या फ्रीज करेंगे तो किस में कन्वर्ट होगा? सॉलिड। तो ये डिफरेंसेस क्यों आते? इन डिफरेंसेस का रीजन ये है कि देखो, जब हम सॉलिड को हीट कर रहे हैं तो एक तरीके से हम इस बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश कर एनर्जी देकर। तो एनर्जी देंगे तो ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो कम होगा, वीक पड़ेगा। तो मूवमेंट, जो पार्टिकल है वो मूवमेंट कर सकेगा, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड। अगर लिक्विड में जाके फिर हम और एनर्जी उसको दे रहे हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखते हैं क्या इफेक्ट होता है। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ता है मैटर के ऊपर? तो ऑन इंक्रीजिंग द हीट, अगर हम हीट को इंक्रीज करें तो पार्टिकल गेन एनर्जी एंड स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर एनर्जी। कि जब हम टेम्परेचर या हीट देते हैं किसी भी पार्टिकल को, वो क्या करता है? वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है और वो एनर्जी लेना स्टार्ट कर देता है। ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इस एनर्जी के इंक्रीज होने से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल के बीच में थी वो कम हो जाती है और न्यू स्टेट ऑब्टेन हो जाती है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी स्टेट चेंज होगी, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या फिर हम जब टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो एनर्जी कैप्चर करेगा और गैस से वापस क्या जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और जो हमारा मैटर है वो गैस से किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और लिक्विड को जब और फ्रीज करते हैं या टेम्परेचर को और डाउन करते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बढ़ जाता है और लिक्विड से वो वापिस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस है जिसके द्वारा जो मैटर है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट जो डेफिनेशन हमें करनी है, जो चीज करनी है वो क्या है? मेल्टिंग पॉइंट।
मेल्टिंग पॉइंट क्या है? मेल्टिंग पॉइंट एक टेम्परेचर को शो करता है। किसको शो करता है? एक टेम्परेचर को शो करता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट टू बिकम ए लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड एज मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है? ये एक टेम्परेचर है, एक ये वो टेम्परेचर है जिसमें कोई भी सॉलिड जो है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है। कि अगर हम प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर माने, मतलब प्रेशर में कोई बदलाव ना करें, तो जिस टेम्परेचर पे कोई भी सॉलिड लिक्विड में बदलना स्टार्ट हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम आइस को लें, अगर आइस को नॉर्मली अगर आइस का जो टेम्परेचर, जो आइस है वो टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस पे, और हम इसको हीट करना स्टार्ट कर दें या टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो, तो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये जो आइस है ये वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देती है। यानी कि जो सॉलिड था वो लिक्विड स्टेट में आना स्टार्ट कर देता है, और उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं भाई उसका मेल्टिंग पॉइंट। उस टेम्परेचर को हम उसका क्या बोलेंगे? मेल्टिंग पॉइंट। अब दोबारा से देख लेते हैं कि क्या है। कि मान लीजिए हमारे पास किसी भी कंटेनर के अंदर आइस थी, उसका टेम्परेचर था -10 डिग्री सेल्सियस। अब जैसे ही इसका टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट करें या इसको हीट करना स्टार्ट करें, तो जैसे ही ये 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा तो ये मेल्ट करना स्टार्ट कर देता है। मेल्ट करने का मतलब क्या है? सॉलिड से लिक्विड में बदलना स्टार्ट कर देगा। और एक टेम्परेचर जिस पे कोई भी सॉलिड लिक्विड में बदल रहा है, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? उसका मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसका मेल्टिंग पॉइंट। तो हमारे पास ये जो टेम्परेचर है, जो 0 डिग्री सेल्सियस है, वो मेल्टिंग पॉइंट है। किसके लिए? वाटर के लिए। उसके बाद बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग at the atmospheric pressure is known as boiling point, और boiling is a bulk phenomenon। कहने का मतलब देखिए क्या, देखिए भाई, जब भी कोई लिक्विड बॉइलिंग होती क्या है एक्चुअली उसको, मान लीजिए लिक्विड, और इसको आप हीट करना स्टार्ट करते हैं। जैसे हम इसको हीट करना स्टार्ट करते हैं तो पहले ये वार्म होना स्टार्ट, लेकिन एक टेम्परेचर ऐसा आता है जब ये लिक्विड जो है वो गैस के अंदर बदलना स्टार्ट कर दे। तो जिस टेम्परेचर पर हीट करने पर जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग। वो प्रोसेस, वो चीज जब कोई लिक्विड गैस के अंदर बदलना स्टार्ट करती है, उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग। और वो टेम्परेचर जिस पर बॉइलिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसका बॉइलिंग पॉइंट। फॉर वाटर दिस इज 100 डिग्री सेल्सियस। अब ये वाटर के लिए क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी। तो हमारे पास दो डेफिनेशंस थी क्या? एक मेल्टिंग पॉइंट, दूसरा बॉइलिंग पॉइंट। अब हम बात करते हैं लेटेंट हीट की, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब सिंपल सा एक सी बात से, अब इसको ऐसे समझो कि मान लो आपके पास आइस है, ठीक है, और आपने इसको हीट करना स्टार्ट किया, और ये पहले मान लो -10 डिग्री सेल्सियस पे था, और आपने इसको हल्का सा हीटिंग करनी स्टार्ट कर ताकि इसको टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया जा सके। तो होता क्या है कि जैसे जैसे आप हीट देते हो इसको, तो ये -9 पे आएगा, -8 पे आएगा, -7 पे आएगा, इस तरीके से आते आते मान लो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गया। अब जैसे ये 0 डिग्री सेल्सियस पे आया, ये मेल्ट करना स्टार्ट करता है। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर हमारा आइस भी होता है और कुछ अमाउंट वाटर भी होता है। तो धीरे धीरे जब हम इसको हीट कंटिन्यूअस रखते हैं, हीट करते रहते हैं, तो क्या होता है भाई? टेम्परेचर एकदम से इंक्रीज नहीं करता, वो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, क्या कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि जब इसको
टेम्परेचर इंक्रीज करे तो यहाँ तो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन जब ये 0 डिग्री सेल्सियस पे आ जाता है तो यहाँ पर आइस और वाटर दोनों हैं, तो जब हम इसको हीट कर रहे हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर नहीं बढ़ता। कब तक नहीं बढ़ता? जब तक पूरी की पूरी आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाती। और जैसे ही वो पूरी की पूरी आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी और उसको आप फिर भी हीटिंग करते रहोगे तो टेम्परेचर बढ़ना इसका स्टार्ट हो जाएगा। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, इस तरीके से लगातार बढ़ता रहे। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या है कि देखो यहाँ हमें हीट तो दे रहे थे, अब एनर्जी तो हमने दी है ना, एनर्जी दी है, लेकिन वो एनर्जी जो है वो टेम्परेचर के रूप में हमें दिख नहीं रही, जिससे हमें पहले दिख, जैसे हमें यहाँ दिख रही थी वो चीज यहाँ पे नहीं दिख रही। ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है कि जब 0 डिग्री सेल्सियस पे हम हीटिंग करते हैं तो जो आइस है वो वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर जाती है, और जो हीट एनर्जी हम दे रहे हैं, हीट एनर्जी दे रहे हैं, वो यूज होती है स्टेट को चेंज करने में। वो यूज कहाँ होती है? मैटर की स्टेट को चेंज करने में यूज होती है, और इसलिए इसका नाम लिखते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसको हम गुप्त ऊर्जा के नाम से भी जानते हैं। लेटेंट होता है छिपी हुई चीज, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब छिपी हुई ऊर्जा। तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज, जितनी एनर्जी चाहिएगी 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ ए सॉलिड। 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए जब उसका मेल्टिंग पॉइंट रीच हो जाए, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? उस हीट को हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। अब रीच होने का मतलब क्या है कि 0 डिग्री सेल्सियस के बाद कितनी हीट हमने दी उसको, ताकि पूरे की पूरी आइस या कोई पूरा का पूरा सॉलिड लिक्विड में बदल जाए, या 1 किलोग्राम सॉलिड लिक्विड में बदल जाए, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उसको हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नेक्स्ट है हमारे पास इसके अंदर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है? देखो जिस तरीके से हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन थी, उसी तरीके से हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। वेपराइजेशन या वेपर क्या होते हैं? जब कोई लिक्विड गैस में बदलता है, इस प्रोसेस को हम बॉइलिंग तो बोलते हैं, साथ में इसको वेपराइजेशन भी बोलते हैं। तो ये प्रोसेस उसी तरीके से सिमिलर प्रोसेस है, जैसे हमारा मान लीजिए कोई वाटर जो 50 डिग्री सेल्सियस पे है, वाटर था जो किस पे था? 50 डिग्री सेल्सियस पे था, और हमने इसको हीटिंग करनी स्टार्ट की। हीटिंग हम करेंगे तो क्या होगा? 60 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा, 70 डिग्री पे पहुंचेगा, 80 पे पहुंचेगा, और जैसे ये 100 पे पहुंचेगा, ऐसा नहीं कि जैसे ही पहुंचा पूरा का पूरा वाटर इवेपरेट हो गया, नहीं। 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हमारे पास वाटर भी होता है और स्टीम भी होती है। लेकिन जब हम इसको और हीटिंग करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे, एकदम से टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता। जो हम हीट दे रहे होते हैं वो हीट यूज हो रही होती है उस मैटर की स्टेट को चेंज करने के लिए। तो लेटेंट हीट वेपराइजेशन क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड टू वेपर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 1 किलोग्राम लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए कितनी हीट की जरूरत पड़ेगी, उसको हम क्या बोलते हैं? उसकी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ यहाँ तक पढ़ेंगे, और आप सभी बच्चों को इतना राइट डाउन करना है और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं।